लास्ट टाइम वी डिड द क्वेश्चन 1, यहाँ पे हम लोगों ने पीसी कैलकुलेट किया था और उसके अंदर दिया था ऑल असेट एंड लायबिलिटी दे हैव टेकन, ओके ना। फिर क्या किया था हम लोगों ने, ओल्ड बुक क्लोज किया था दोनों, बस इतना किया था लास्ट सम में, फर्स्ट सम में। लेट टेक नाउ द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द टू फर्म, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द टू फर्म इज गिवन, लायबिलिटी ऑफ प्रेम एंड कंपनी एंड राजन कंपनी, द दो ओल्ड फर्म। अरे क्या सेकेंड क्वेश्चन नीचे था, द फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ द टू फर्म, फर्स्ट फर्म कौन सा है, प्रेम एंड कंपनी, मिला सबको। सेकेंड है राजन कंपनी। चलो मैं आगे, चलो अब दिया है कैपिटल अकाउंट प्रेम, तो पहले वाले में दो पार्टनर है, प्रेम एंड अनिल, एंड सेकेंड वाले में राज एंड श्याम। वी गॉट जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। लास्ट सम में खाली एक ही लायबिलिटी था क्रेडिटर, अब इसमें दो लायबिलिटी, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल वी गॉट, राइट है, ओके। फिर है उसके बाद प्रीमाइसेस है सेकेंड कंपनी में, कंप्यूटर फर्स्ट कंपनी में, फर्नीचर बोथ, इन्वेंट्री दोनों कंपनी में, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, डेटर है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस, बैंक एंड कैश अलग अलग दिया हुआ है। हाँ देखते हैं, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड टू अमलगमेंट द बिजनेस, म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के सहमति से, जबरदस्ती नहीं। एक बोलेगा मैं पार्टनरशिप में ज्वाइन होना चाहता, दूसरा बोलेगा नहीं मेरे को नहीं मरे, तो क्या जबरदस्ती कर लेगा कोई। दो कंपनी मिक्स हो रहा था, दोनों आपस में डिस्कस करके एग्री होके ही हुआ रहेगा, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअली एग्रीड, है ना। वो आजकल वो लव जिहाद की तरह नहीं, तुम इससे शादी करने तो शूट कर दूंगा, वैसा वाला नहीं, ओके ना। न्यूज़ में ना या वो तो न्यूज़ में तो एक दो बता रहा है, आसपास तो रोज ही होते रहता है कि नहीं। प्रीति भाई भाई बोलूँ क्या बोलूँ भाई, चलो। तो म्यूचुअली एग्रीड टू अमलगमेट इट्स बिजनेस, द टर्म्स ऑफ अमलगमेशन इज एज फॉलो। देखते क्या क्या टर्म्स है। प्रीमाइसेस, अब कल का समय मतलब परसों वाला समय देखिए तो उसमें दिया था, पहले ही लाइन में दिया था ऑल असेट लायबिलिटी टेकन, अब इधर तो ऐसा दिया नहीं है, देखते हैं। द प्रीमाइसेस वर वैल्यूड एट 10,000, कंप्यूटर वैल्यूड एट 12,000। प्रीमाइसेस का वैल्यूएशन 12,000 हुआ है, 10,000, एंड कंप्यूटर का वैल्यू 12,000, ये सब न्यू वैल्यू दिया है, एग्रीड वैल्यू। फर्नीचर वाज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, फर्नीचर नहीं ले रहा है, ओके तो फर्नीचर नहीं ले रहा कौन, न्यू कंपनी नहीं ले रहा है, तो ओल्ड कंपनी में कौन है, पार्टनर लोग हैं। तो दो ऑप्शन होंगे, वेरेवर द असेट नॉट टेकन बाय द न्यू फर्म देयर इज 2 ऑप्शन। क्या 2 ऑप्शन है, एक या तो पार्टनर लोग उसको आउटसाइड मार्केट में सोल्ड करेंगे, सोल्ड करके पैसे अरेंज करेंगे, या फिर पार्टनर आपस में क्या करेगा, उसको टेक ओवर कर लेगा। असेट टेकन बाय पार्टनर या असेट सोल्ड, देयर इज 2 ऑप्शन। देखते हैं। अ रिजर्व 5% टू बी क्रिएटेड ऑन द डेटर, डेटर पे रिजर्व क्रिएट मतलब आरडीडी, डेटर पे 5% का आरडीडी क्रिएट करना है, ओके। गुडविल वाज वैल्यूड एट मेसर्स प्रेम एंड कंपनी का 10,000 एंड मेसर्स राज एंड कंपनी का 15,000, दोनों कंपनी का गुडविल भी दिया हुआ है। द न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम दैट अदर असेट एंड लायबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम द अदर असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म एट अ बुक वैल्यू। मीन्स ऊपर जो वैल्यू दिया न्यू वैल्यू वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जिसका वैल्यू नहीं दिया है उसको बुक वैल्यू पे लेगा। न्यू फर्म ऑल्सो एज्यूम, ऑल्सो एज्यूम मतलब ये भी मान के चलो द अदर असेट्स एंड लायबिलिटी। अब देखो प्रीमाइसेस का वैल्यू दिया पहला पॉइंट में, कंप्यूटर का वैल्यू दिया है, फर्नीचर बोल दिया क्लियरली नहीं लेना है वो, लेकिन इन्वेंट्री का वैल्यू दिया क्या नहीं, तो लेकिन इन्वेंट्री क्या आएगा, बुक वैल्यू पे लेगा। डेटर का आरडीडी दिया था, उसका बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस के बारे में नहीं बोला है, तो ये सब बुक वैल्यू पे लेगा। जब उधर वर्डिंग बोल रहा अदर असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म एट बुक वैल्यू, यानी बाकी जो असेट बच गए रहेंगे वो सब बुक वैल्यू पे ले रहा है। इसका मतलब ऑल असेट लायबिलिटी टेक कर रहा, खाली एक्सेप्ट फर्नीचर नॉट टेकन। सामने से बोल दिया कि फर्नीचर नहीं ले रहा, तो फर्नीचर छोड़ के बाकी सब लेगा, ओके। या तो लोग क्लियरली बोलता ऑल असेट लायबिलिटी टेकन, या बोला रहेगा कि ये असेट नहीं ले रहा, ये असेट नहीं ले रहा है, तो बाकी के खामोशी समझ आए कि ले रहा है वो लोग। फर्नीचर क्लियरली मेंशन किया, नहीं टेक किया है, तो जब फर्नीचर नहीं टेक किया है तो मतलब बाकी के सारे असेट्स दे टेकिंग। प्राइस दिया है तो वो प्राइस पे चलो, नहीं दिया है तो बुक वैल्यू पे लेंगे हम लोग।
सो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द ओल्ड फॉर्म, सो द नेसेसरी अकाउंट, जो भी जरूरी अकाउंट है वो ओल्ड फॉर्म में, एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म बोला, न्यू फॉर्म का बैलेंस भी, तो कल हम लोग खाली ओल्ड बुक क्लोज किए थे, ओके ना। अब हम लोग को दोनों ओल्ड बुक भी क्लोज करना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मेसर्स प्रेम एंड राज कंपनी आफ्टर अमलगमेशन। अब देखो फर्नीचर नॉट टेकन तो है, न्यू फर्म ने नहीं टेक किया, लेकिन ऐसा कहीं बोला कि ओल्ड पार्टनर लोग आपस में टेक कर लिया, ऐसा बोला है क्या पार्टनर लोग आपस में टेक किया? नहीं। ऐसा दिया फर्नीचर सोल्ड किया है? कुछ नहीं बोला, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। अगर बोले पार्टनर टेक किया तो पार्टनर टेकन का एंट्री करने का क्या एंट्री है? पार्टनर असेट टेकन बाय पार्टनर, कैपिटल टू रियलाइजेशन। असेट सोल्ड क्या था? कैश टू रियलाइजेशन। कुछ नहीं बोला तो नहीं कुछ करेंगे, ओके। एक पॉइंट हो गया वो सब। तो बस सिंपल ही सम है। आइंड काले हम लोग को क्या करना है अभी देखो, कैश बैंक का क्या हो रहा है? टेकन नॉट टेकन, उधर बोल दिया अदर असेट्स एंड लायबिलिटी। अदर असेट लायबिलिटी मतलब वो जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट में तो 4 पॉइंट में तो दिया है, जो दिया है उसको छोड़ के बाकी जो बचा वो भी बुक वैल्यू पे ले रहा है, यानी कैश बैंक भी ले रहा है, ठीक है। तो क्या अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू फॉर्म अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि कैश का टेक ओवर कर दिया है और कैश का कोई और एंट्री नहीं है। कोई और एंट्री नहीं है मतलब असेट सोल्ड क्या, तो कैश टू रियलाइजेशन आएगा, तो कैश टू रियलाइजेशन तो कैश के लिए एंट्री मारना पड़ेगा। असेट रियलाइजेशन का अगर फर्नीचर सोल्ड किया तो सोल्ड किया तो पैसे आएगा ना, तो कैश का एंट्री करेंगे। बट अभी इधर पे तो फर्नीचर सोल्ड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, इसलिए कैश बैंक का अकाउंट नहीं ड्रॉ करेंगे। 2-3 साल वेट करो, धीरे धीरे कैश कब ड्रॉ होएगा मालूम पड़ जाएगा, टेंशन मत लो। देवी जी बंद कीजिए, तो बंद मतलब ऊपर का। सो फर्स्ट ऑलवेज कैलकुलेट द पीसी वेदर दे आस्क और नॉट आस्क। अमलगमेशन चैप्टर में पीसी कंपलसरी है, ओके। सो पर्टिकुलर्स दोनों ओल्ड बुक है एंड टोटल कब ड्रॉ करना है? व्हेन द न्यू बैलेंस शीट आस्क। अगर क्वेश्चन में न्यू बैलेंस शीट पूछा रहेगा तो हम लोग टोटल कॉलम बनाएंगे। न्यू बैलेंस शीट नहीं करना रहेगा तो टोटल की जरूरत नहीं है, टाइम पास नहीं करने का। आपके टेक्स्ट बुक में भगवान है ना, पूरे टोटल भी करते हैं कभी कभी, उनको करने दो, भगवान है तो करने दो, ओके ना। हम लोग को याद रखना है जब ज़रूरत रहे तो करेंगे, इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा? जब बैलेंस शीट बनाना रहा तो करेंगे। बैलेंस शीट नहीं बनाना रहेगा तो ये नहीं करने, टाइम पास नहीं करते रहने का, ओके। चलो असेट टेकन एग्रीड वैल्यू, ऑब्वियसली फर्नीचर छोड़ के बाकी सब टेक किया उन्होंने, ओके ना। तो पहला है प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मार्केट वैल्यू दिया क्या? यस, जिसका दिया वो देख रहे हैं उस हिसाब से। पहला पॉइंट में दिया है प्रीमाइसेस वैल्यू 10,000, प्रीमाइसेस का 10,000 दिया है। क्या बोली क्या बोल रही है? नहीं दिया है। पहले में नहीं है प्रीमाइसेस, लेकिन दूसरे में है ना 5,000, और उसका एडजस्टमेंट वैल्यू दिया। पहला एडजस्टमेंट देख, ए पॉइंट, उधर दिया वैल्यू 10,000। कहाँ रहती रे? चश्मा लगा है, शाम को दिखता है। नहीं ऐसे नहीं, ज़्यादातर केसे में गर्ल्स लोगों के लिए आफ्टर द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न के बाद हम रात को दिखने का प्रॉब्लम होता है गर्ल्स लोगों को, ऐसा नहीं है ना तेरे को? पक्का? हाँ, नहीं बता रहा हूँ, मेरा काम है आपको बताना। रात को भी दिख जाता है। चलो तो 0 + 10,000 तो 10,000, ये हो गया प्रीमाइसेस, बराबर है। देन है कंप्यूटर। कंप्यूटर्स का कितना दिया है भाई? अब उसका भी वैल्यू दिया है बुक, पहले देखते हैं बुक वैल्यू दिया तो बुक वैल्यू लिखो, नहीं दिया तो मतलब मार्केट वैल्यू दिया तो मार्केट वैल्यू लिखो। 12,000 कंप्यूटर का 12,000 गिवन, बराबर। चलो फिर है फर्नीचर। अब थर्ड पॉइंट में बी पॉइंट क्या था? फर्नीचर नॉट टेकन बाय द न्यू फॉर्म, नहीं दिया है तो नहीं लिखने इधर पे फर्नीचर ना। यहाँ पे वही एसेट लिखना है जो क्या लिखे ऊपर, एसेट टेकन लिखे, तो जो एसेट ले रहा है वो लिखना है। तो फर्नीचर छोड़ दो,
देन क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बुक वैल्यू दिया है। उधर ई पॉइंट क्या बोला था, द न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम द अदर असेट और लायबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म एट बुक वैल्यू। बाकी जो दूसरे असेट बच गए वो सब बुक वैल्यू पे ले रहा है। तो इन्वेंट्री 9000 और फर्नीचर इसका है 8000, तो टोटल हो गया 17000। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तो असेट सब टेक कर रहा है, तो उसका प्रीमाइस का वैल्यू जो दिया हुआ है एडजस्टमेंट में वो देखो, कंप्यूटर का भी वैल्यू एडजस्टमेंट दिया है, इन्वेंट्री का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हिंट बोला था सब बुक वैल्यू पे लिया, तो सब बुक वैल्यू पे ले रहे हम लोग। दूसरा क्या है, डेटर है। अब देखो बच्चों, डेटा का डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगा नीचे, लेकिन आरडीडी है। जब भी आरडीडी रहेगा ना तो क्या करने का सुनो है, मेरे पास डेटर पे आरडीडी रहेगा तो पहले डेटा का ग्रॉस अमाउंट लिखना है, ग्रॉस मतलब टोटल लिखो, और जो आरडीडी रहेगा ना उसको लायबिलिटी में शो करने, यहाँ लिखे ना लायबिलिटी, अभी हम लोग लेस लायबिलिटी उधर शो करने हैं। जब भी डेटा पे आरडीडी रहेगा तो आरडीडी यहाँ से लेस नहीं कर देने का, उधर डेटा पूरा ग्रॉस लिखो एंड आरडीडी का अमाउंट हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे बाद में। तो कितना डेटर है, 6000 एंड 14000, 6000 एंड 14000, टोटल 20000 बराबर है। ग्रॉस लिखो, बाद में आरडीडी बाद में लिखेंगे। उसके बाद क्या था, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस 2000 एंड 4000, देन कैश बैलेंस 1000 एंड 2000, बस बराबर है। चलो इसका आ रहा है, टोटल कर लो, टोटल 12, 21, 27, 27, 30,000, 18, 32, 32 and 6, 38, 68 बराबर है। इसको बोलते हम लोग ए बोलते हैं। अब लेस आउटसाइड लायबिलिटी, लेस आउटसाइड लायबिलिटी, लायबिलिटी टेकन, एग्रीड वैल्यू, लेस आउटसाइड लायबिलिटी टेकन एग्रीड वैल्यू। इससे पहले कि भूल जाओ, सबसे पहले आरडीडी लिख दो। आरडीडी कितना परसेंट था, आरडीडी 5% था। अब 5% किस पे निकालना है, तो डेटा का जो दोनों अमाउंट है उस पे निकालना है। 5% डेटा का जो अमाउंट है उस पर निकालना है। 6000 का 5% 300 एंड 14000 का 5% 700, ओके, ये हो गया 1000। तो डेटर ऊपर आरडीडी, जब भी आरडीडी दिया है तो डेटर कंप्लीट अमाउंट पहले लिखो, वहाँ पे डेटर मत आरडीडी मत निकालते बैठो, उसको लायबिलिटी साइड में लिखो, रिस्पेक्टिव डेटर पे आरडीडी 5%, ये हो गया। और नीचे ई पॉइंट में क्या बोला था, अज्यूम द अदर असेट्स एंड लायबिलिटी एट बुक वैल्यू, तो लायबिलिटी भी ले रहा है बुक वैल्यू पे। कौन कौन सा लायबिलिटी लेगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल रिजर्व कभी नहीं लेगा, क्रेडिटर्स 5000 एंड 4000, लाइट है। देन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 5000 एंड 3000, बस ओके। इस तीनों का टोटल कर दो, 13, 10, 14, 27, ये आ गया इतना। उसके ए माइनस बी निकालते हैं हम लोग, ए माइनस बी, ए माइनस बी 17,000, 38 माइनस 14 कितना आएगा, 24,000, ओके। 68 माइनस 27 कितना आएगा, 41, बस बराबर है, इतना आ गया। उसके बाद ऐड गुडविल, ऐड गुडविल कौन सा, न्यू वाला कि ओल्ड वाला, न्यू गुडविल ऐड करते ऑलवेज भी,
सो ओल्ड वाला कौन सा नहीं दिया इस सब में। कभी कभी ऐसा रहेगा कि उसके अंदर भी गुडविल रहेगा, तो वो गुडविल नहीं लेगा, ये वाला गुडविल लेना है, नया वाला एडजस्टमेंट में। कितना है 10,000 एक का और एक का 15,000 है, राइट। तो इस तरह से पीसी कितना आ गया 27,000, सेकेंड का कितना आ गया 39, 40, 66, दिस इज कॉल्ड पीसी। ऐसा पहले पीसी कर, बाप रे। तो असेट लायबिलिटी जो भी टेक हुआ रहेगा, क्या कुछ ये अच्छा, मैं वो 7,000 सोच लिया, 7 14,000। अभी बोलोगे धन्यवाद। नहीं अच्छा, मे बी कंफ्यूज हो गई, क्या करे भाई। वही हो गए 17-18,000, तो ये भी रॉन्ग आएगा, फिर ये भी 10,300 आएगा, बट बुड़बक वो मैं उसको 3,000 और 7,000 ले लिया, बट 20,000 19,700 नहीं, ये वाला ये कितना आ जाएगा 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 19,700, उसमें ऐड करूँ तो 29,700। ओ माय गॉड, ये कितना आ गया 30,300। तो ऐड करूँगा उसके अंदर कितना आ गया 30 and 15 45, सही है। 38 माइनस पहले इसको करो और फिर गुडविल ऐड करना था। ये कितना आ जाएगा 49 50, राइट है। तो क्या अगले साल बोलेगी पक्का ना, क्योंकि यही गड़बड़ होगा तो पूरा आगे पूरा सब गड़बड़ होगा। 30 माइनस 10 20 19 7, 19 प्लस 10 29, 38 माइनस 7 31, 31 तो 30,300, 45,300, 20 और 30 50, 25 बराबर है। चल बन उसको। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले ऑल असेट लायबिलिटी को पोस्टिंग करना है ओल्ड बुक क्लोज करने के लिए। चलो, पहला दिया प्रेम अनिल का कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। कैपिटल 11,500 11,500 बराबर है। उसके राज श्याम का तो राज और श्याम में आएगा, बाद में आएगा। जनरल रिजर्व देखो, पहले वाले में जनरल रिजर्व नहीं है, पहले वाले में डैश क्या है क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बराबर ना। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, रिजर्व्स अकाउंट क्रेडिट, आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बाय सन्ड्री लायबिलिटी। उसके अंदर है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स 5,000, बिल्स पेबल 5,000, ओके। क्रेडिटर 5,000, बिल्स पेबल 5,000 बराबर है। नेक्स्ट असेट साइड में ऑल असेट्स वेदर टेकन आर, खाली कैश का क्या रूल था, कैश इफ टेकन रियलाइजेशन डेबिट, नॉट टेकन तो सेपरेट अकाउंट। तो यहाँ पे तो ऑल असेट लायबिलिटी ले ही रहा है, तो सब रियलाइजेशन डेबिट साइड में। टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स कंप्यूटर 10,000, फर्नीचर whether taken or not taken, inventory 9,000, debtors 6,000, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस
ऑल असेट लायबिलिटी हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। पोस्टिंग की समय हमेशा याद रखना है बुक वैल्यू पे करना है, एडजस्टमेंट का वैल्यू को नहीं लेना, ध्यान रखना। एडजस्टमेंट का वैल्यू खाली पीसी के टाइम में ध्यान रखना बस, बाकी सब पोस्टिंग के टाइम में बुक वैल्यू लेना है। चलो हो गया सब ट्रांसफ़र। पहले आप कौन सा एंट्री पास करेंगे? पीसी का, बिजनेस परचेज का एंट्री। क्या होता है बिजनेस परचेज एंट्री? आपसे पूछूंगा पहले उससे। हाँ हाँ धन्यवाद। न्यू फर्म टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पहले वाले का पीसी कितना आया था? हाँ 29,700। तो पहले वाले का पीसी आ गया। प्रेम एंड राज, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन बाय न्यू फर्म मिसेस प्रेम एंड राज 29,700 बराबर है। ये हो गया पीसी का। उसके बाद क्या कौन सा एंट्री करते हैं? असेट्स लायबिलिटी पेमेंट और सोल्ड, वो सबका कुछ दिया गया। असेट लायबिलिटी टेकन पेमेंट सोल्ड। पीसी एंट्री होने के बाद असेट टेकन है, असेट सोल्ड है, लायबिलिटी टेकन है, लायबिलिटी पेड है, एक्सपेंस है, कुछ नहीं, हो गया हैला। पीसी एंट्री मारने के बाद असेट्स टेकन और सोल्ड, लायबिलिटी टेकन या पेड और एक्सपेंस, यही देखना है कि इसका एंट्री आएगा ओल्ड बुक में। बाकी वो जो प्रीमाइसेस का वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, उसका वैल्यू दिया, वो सब आएगा न्यू बुक में बाद में। तो पीसी का एंट्री होने के बाद असेट सोल्ड क्या टेकन किया तो उसका एंट्री करना पड़ेगा, लायबिलिटी टेकन या पेड है तो उसका एंट्री करना पड़ेगा, एक्सपेंस पेड कुछ किया तो उसका एंट्री करना पड़ेगा। ये सब में से अभी कुछ भी नहीं है, सब घूमने गए हैं अभी इस समय। हो गया फिर एंट्री, तो बुक क्लोज कर दो। तो ये हो गया 39,700। इस साइड का टोटल करूँगा तो 33,000 हो रहा है। 15, 15 ना 24, 24 30, 33, 6,700 टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ रेशियो दिया है, नहीं दिया तो इक्वली प्रेम और अनिल इक्वल 3,350। लाइट है, डेबिट है, तो कहाँ आएगा अभी? इधर क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा लग रहा है रे, समझ नहीं आ रहा लेकिन अच्छा लग रहा है क्या हो रहा है। ये हो गया 14,850, 14,000 सॉरी ये क्या होगा 14,850। तो 14,850, 14,850 ये कुछ है ही नहीं, तो यही बैलेंस आएगा। अभी जो बैलेंस है कहाँ डालेंगे हम लोग? न्यू फर्म में, कैपिटल टू न्यू फर्म मिसेस प्रेम एंड राज कंपनी, कैपिटल टू न्यू फर्म, कैपिटल टू न्यू फर्म, तो न्यू फर्म वाले में बाय कैपिटल, तो बाय कैपिटल में प्रेम का और अनिल का 14,850, 14,850। और फाइनली देखोगे तो क्या आना चाहिए? टल्ली होना चाहिए। टल्ली हो रहा है, होएगा ना, मैं कर रहा हूँ तो 29,700, 29,700 बस ठीक है। तो पीसी का एंट्री पास कर लो। पीसी का एंट्री पास किया हुआ, असेट सोल्ड, असेट लायबिलिटी पेड को सब कुछ है, नहीं है तो छोड़ दो। डायरेक्ट रियलाइजेशन क्लोज करो, गेट प्रॉफिट लॉस। वो प्रॉफिट लॉस को कैपिटल अकाउंट में डालो, कैपिटल क्लोज करके बैलेंस निकालो और उसको रियलाइजेशन न्यू फॉर्म में डालो और टैली हो जाएगा। ओके, सेम वे वही करना, पोस्टिंग करना। पहले कैपिटल अकाउंट में राज एंड श्याम, तो राज एंड श्याम का कैपिटल कितना है? 18 एंड 12। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बराबर है
उसके बाद जनरल रिजर्व दिया, जनरल रिजर्व क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाय जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 3000। रेशियो दिया है, रेशियो नहीं दिया तो इक्वली 1500 लाइट है, ये गया। देन क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटसाइड लायबिलिटी क्या करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स 4000, बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 3000, क्रेडिटर एंड बिल्स पे ओके। उसके सब ऑल असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, पहला प्रीमाइसेस दिया है तो प्रीमाइसेस का अमाउंट है 5000 बराबर। उसका कंप्यूटर तो नहीं, फर्नीचर 7000, इन्वेंट्री है 8000, डेटर है 14000, उसका बैंक बैलेंस है 4000, उसका कैश बैलेंस 2000। सर आरडीडी सब नहीं करेंगे, कुछ नहीं, पहले बुक के सारे आइटम ट्रांसफ़र करना है और जितना बोला हूँ उतना ही करना आपने हो। क्या बोला हूँ, बुक सारे आइटम ट्रांसफ़र करने के बाद एक पीसी का एंट्री करना है, फिर अगर असेट सोल्ड और असेट टेकन है उसका एंट्री करना है, और फिर लायबिलिटी पेड और टेकन है उसका एंट्री करना है बस। और बाकी जो भी रहेगा वो सब न्यू बुक में आएगा और पीसी में आएगा, और इसके अंदर नहीं आने वाला है। चलो ट्रांसफ़र का एंट्री, उसके क्या करें, पहले पीसी का एंट्री करेंगे तो क्या आएगा, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन क्या है, न्यू फर्म टू रियलाइजेशन एंट्री पीसी का अमाउंट कितना है 45,300 45,300 ओके। तो न्यू फर्म टू रियलाइजेशन बाय न्यू फर्म मेसर्स फ्रेम 45,300 पीसी का एंट्री हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, असेट सोल्ड टेकन है, लायबिलिटीज पेड आउट टेकन है, एक्सपेंस है, क्या करूँ, क्लोज करो। अच्छा लग रहा है रे हम, तो 52,300 इसका टोटल है 40,000, 12, 20, 20 और 20 52,300 टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली रेशियो है, क्या नाम है, राज और श्याम इक्वल है 6,150 6,150। इसको ट्रांसफ़र कर दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,150 6,150। नाउ कैपिटल क्लोज 50,156 8,996,15 12 सॉरी 1,500 है यहाँ 12,650 हो गया 21339 25,650 19,650 इसको क्या करेंगे हम, कहाँ डालते हैं इसको हम लोग, न्यू फर्म में मेसर्स प्रेम एंड राज कंपनी, कैपिटल टू राज तो राज बाय कैपिटल अकाउंट राज एंड श्याम 25,650 19,650 50 50 100 113 110 15 1 बस ओके। तो खाली क्या कि पूरा आइटम ट्रांसफ़र करने के बाद एक पीसी का एंट्री करना है, असेट लायबिलिटी सोल्ड कुछ भी नहीं है
रिजल्ट क्लोज करके प्रॉफिट लॉस निकालो, उसका एंट्री कैपिटल में डालो, कैपिटल क्लोज करके जो बैलेंस आएगा उसको न्यू फॉर्म डालो और न्यू फॉर्म टैली हो जाएगा। ठीक है, लिसन केयरफुल। टाइस्टेट की जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री बोला कि पहले उधर पे खाली क्या बोला लास्ट में, सो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, बस बैलेंस शीट ही बोला है। ओके ना। अगर कैपिटल एडजस्ट करना रहेगा, कैपिटल एडजस्ट करना है, गुडविल राइट ऑफ बोला रहेगा, तो हम लोग जर्नल एंट्री भी करेंगे। इसमें गुडविल राइट ऑफ वर्ड आया है कहीं पे, गुडविल राइट ऑफ करना है कुछ नहीं है, कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो जब गुडविल एडजस्ट करना है, राइट ऑफ नहीं करना है, कैपिटल एडजस्ट नहीं है, तो जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस से बन सकता है। ध्यान देना कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट हम लोग। ओके, पहले लिखना है न्यू बैलेंस शीट ऑफ मेसन, न्यू कंपनी नाम और द वर्ड यूज़ करना है आफ्टर अमलगमेशन, यानी ये बैलेंस शीट दो कंपनी के ज्वाइन होने के बाद का है। दिस बैलेंस शीट ऑफ ज्वाइनिंग द टू कंपनी, आफ्टर द ज्वाइनिंग द टू कंपनी, दो फर्म के ज्वाइन होने के बाद। पहले वाले में कितने पार्टनर थे, कौन, प्रेम और अनिल। दूसरे वाले में राज और श्याम। तो पहले वाले के दो और दूसरे वाले के दो। अब दोनों ज्वाइन हो गए, नए वाले में कितने पार्टनर होंगे, 4 पार्टनर होंगे। न्यू वाले में 4 पार्टनर होंगे, रिमेंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखने है कैपिटल। चारों पार्टनर का पहले नाम लिख दो। पहला था प्रेम, अनिल, राज और श्याम, बराबर है ऐसा। ठीक है, जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैपिटल एडजस्ट नहीं करने वाला, गुडविल राइट ऑफ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्ट बैलेंस बन सकता है। खाली देखने पहले कितने पार्टनर थे, दोनों में दो थे तो 4 आ गए, दोनों में 3 रहेंगे तो 6, एक में 2 एक में 3 रहेंगे तो 5। तो जितने भी पार्टनर रहेंगे सबका नाम लिखो पहला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, राज का कैपिटल का बैलेंस कितना आया 25,650, श्याम का कितना आया 19,650 है। जो कैपिटल अकाउंट ओल्ड बुक में रहा है ना, तो राज और श्याम का कैपिटल में बैलेंस आया ना, तो राज का बैलेंस आया तो राज के कॉलम में 25,650, श्याम का कितना आया 19,650। वैसे ही देखो प्रेम और अनिल का भी आया रहेगा वो लोग के बुक में, हाँ 14,850 दूसरे वाले का, बराबर है। तो जो लोग के दोनों पार्टनर के फर्म में जो कैपिटल का बैलेंस आएगा ना, वही कैपिटल ये लोग का रहेगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना। ये राज एंड कंपनी का कैपिटल था, तो ये दोनों का ये था। वैसे प्रेम का वाला पहला बुक प्रेम का था, तो प्रेम वाले में भी दोनों का कैपिटल आ जाएगा, और जो कैपिटल का बैलेंस आया वो इधर लिख देगा। ओके, तो कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आया दैट विल बी रिटन देयर। अब आप लोग जो पीसी कैलकुलेट किए थे, पीसी उसमें आ जाओ। आगे अब पीसी में पहला सेट क्या है, प्रीमाइसेज है, उसका टोटल अमाउंट, टोटल कॉलम का अमाउंट बोलना है। तो प्रीमाइसेज 10,000, कंप्यूटर 12,000, कंप्यूटर 12,000। फिर क्या था, इन्वेंट्री था, इन्वेंट्री 17,000। फिर क्या था, वेट, आगे मत भागना खड्डा है। डेटा कितना है 20,000, वेट याद है, डेटा पे आरडीडी था। पीसी लिखते समय अलग से दिखाएंगे, लेकिन अब जब बैलेंस शीट बना रहे तो आरडीडी इसमें से लेस करने का। कितना आरडीडी टोटल है 1,000 रुपये, समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो जितने भी पीसी का असेट लायबिलिटी सब लिखो, खाली आरडीडी जो रहेगा वो लेस करके दिखाएंगे। और क्या था, फिर बैंक बैलेंस था 6,000, कैश कितना था 3,000, और कुछ है नीचे। उसके बाद ए आया टोटल, और आगे नीचे जाओ, क्रेडिटर बिल्स पेबल पे है ना, क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड, कितना 9,000, बिल्स पेबल 8,000, और कुछ है, और एक है गुडविल, तो गुडविल बिक गया कितना 20, ऐसा। ओके,
तो पीसी में जो टोटल कॉलम हुआ रहेगा ऑल असेट जो है, हम कुछ बोलना चाह रही हो जैसे कि प्रीमाइसेस कंप्यूटर इन्वेंट्री याद रखना है कि आरडीडी जो रहेगा वो डेटाबेस से लेस करके दिखाना है। बैंक बैलेंस और गुडविल भी और क्रेडिटर बिल्स पेबल दिया था। सर वो ए का टोटल कहाँ लिखेंगे, कुछ नहीं करना, ए का टोटल, बी का टोटल जो लिखे ना ए और बी, ये सब तो ऐसे उसको टोटल उसका था। हम लोग खाली डिटेल ऑफ ऑल असेट और ऑल लायबिलिटी लिखना है। ओके बस देखो तो आपका टैली हो जाएगा। चेक करो टैली हो रहा है क्या, 50 50 100 100 200 2 10 18 18 से 24 30 3 8 11 11 5 11 20 25 25 और 34 34 42 4 4 2 6 6 3 9 92,000 उधर भी आ रहा है 92। मैं करूँगा तो टैली हो जाएगा ना। तो कैसे करना है बैलेंस शीट, आपको देखना है पहले बैलेंस शीट में जनरेटिव भी बनाना होगा, या तो कभी कभी वो लोग सामने से बोलेगा कि बैलेंस शीट के लिए जनरेटिव ड्रॉ करो, या कभी सवाल में या गुडविल राइट अप हुआ है, कैपिटल को एडजस्ट करने बोले तो फिर जनरेटिव करेंगे हम लोग। वो सब कुछ नहीं बोले तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है उसके लिए, ओल्ड बुक में जो क्लोज किया होगा कैपिटल अकाउंट ना, वो लोग का कैपिटल का बैलेंस जो आया रहेगा ना चारों का कैपिटल का, वो लिखो पहले इधर कैपिटल में। ठीक है, कहाँ से आया, एज पर ओल्ड कैपिटल अकाउंट, ओके क्लोजिंग बैलेंस बराबर है, एज पर ओल्ड कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस से आएगा वो आंसर। वो लिखना नहीं, आपके समझ नहीं गया, नहीं तो ढूंढते रहिए बोलो ये कहाँ से आया रे, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आया। उसका सारा एसेट लायबिलिटी कहाँ से लिखना है, पीसी में से लिखना। आप क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, एक बार पीसी हो गया तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं अब, ओके ना। तो सब पीसी में लिखते जाओ, खाली आरडीडी जो रहेगा वो क्या करना है, लेस करना है। ओके बस, और आपका टैली हो जाएगा। तो हम लोग नॉर्मल एमएल कमीशन में क्या करेंगे, पहले तो पीसी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ओके ना। पीसी में देखना क्या कौन सा एसेट नहीं ले रहा है, अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन किया ये एसेट नहीं ले रहा है, इसका तो बाकी सब ले रहा है, फिर वैल्यू नहीं दिया तो बुक वैल्यू दिया है। फिर ओल्ड बुक क्लोज करना है। ओल्ड बुक में पहले क्या करना है, सारे आइटम ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद पीसी का एंट्री करना है। पीसी का एंट्री होने के बाद इन्हें एसेट टेकन अगर सोल्ड रहेगा उसका एंट्री करेंगे, अभी तक नहीं आया आएगा। वैसे लायबिलिटी पेड या टेकन रहेगा उसका एंट्री करेंगे, एक्सपेंस पेड रहेगा उसका एंट्री करेंगे। वो सब कुछ नहीं है तो चुपचाप क्या करो, रियलाइजेशन क्लोज, गेट प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या करो, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, कैपिटल क्लोज कर, उसका जो बैलेंस आएगा वो न्यू फॉर्म में डालो, और न्यू फॉर्म का क्या आ जाएगा, टैली। ओके, दोनों ओल्ड बुक में जो फॉर्म आपने कैपिटल क्लोज किया रहेगा वो कैपिटल का बैलेंस आएगा कुछ। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, क्लोजिंग कैपिटल, यही नए फॉर्म के लिए ओपनिंग कैपिटल हो जाता है। ये लोग का जो क्लोजिंग कैपिटल है वही न्यू फॉर्म में क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, इसलिए वो इधर आएगा कैपिटल अकाउंट। तो एज पर द ओल्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो कैपिटल लिख देने। उसके बाद जो पीसी आपने किया रहेगा उसमें जो टोटल कॉलम में जो अमाउंट आया उसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना आरडीडी दिया रहेगा